भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। देखिए, आप लोगों को मैं जरा बता दूं, किसी सज्जन भाई का कल ही फोन आया कि महाराज जी, आचार्य जी महाराज, आप जरा इस चौपाई का स्पष्ट करके बताएं कि जन्म, विवाह, मरणगत सोई, जहाँ विधि लिखा तहाँ तस होई। अरे भैया देखिए, इस दुनिया में, इस विश्व में, इस भारत देश में हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जो मेरे प्रभु की शरण में पहुंच गया। जो आनंद मेरे प्रभु के चरणों में है, जो आनंद मेरे प्रभु के ग्रंथों को पढ़ने में है, वो आनंद आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा मेरे भाइयों। देखिए, इस दास का जो अनुभव है, और इस दास ने जिन जिन ग्रंथों का अध्ययन किया, उस ग्रंथों में बस एक ही चीज पाई कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा आनंद है तो किस में है? भगवान नाम में है, भगवान की सेवा करने में है, माता पिता की सेवा करने में है, गुरुजनों की सेवा करने में है, अच्छा कर्म करने में है। तो आपसे भी मेरा अनुग्रह है कि आप लोग भी अच्छे कर्म को करें। तो देखिए, जीवन में इसमें भी आया, रामचरितमानस में भी आया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखल लोक दायक विश्रामा। जो भगवान के नाम लेने में, राम के नाम लेने में आनंद है, जो भगवान कृष्ण के नाम लेने में आनंद है, वो दुनिया में आनंद कहीं नहीं है। जो आनंद का धाम है, क्यों ना हम उसकी शरण में जाए। अरे हम दुनिया से पूछते हैं, भैया आनंद कहाँ मिलेगा? अरे भैया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जो आनंद इस ग्रस्त जीवन में सबसे बड़ा कोई धर्म है, कोई कर्म है, तो है ग्रस्त जीवन। देखिए, बहुत से लोग कई लोगों की संगति में पड़ जाते हैं, बहुत से अच्छे लोगों की, कुछ बहुत सी बुरे लोगों की, लेकिन हमको इससे नहीं करना है। हमको तो अपना कर्म करना है। दुनिया क्या कर रही है, हमको तो उसी मार्ग से चलना है जो हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजी ने हमको आज्ञा दी। तो हमको वही कर्म करना है। हमारे माता पिता ने हमको अगर डॉक्टरी करना सिखाया तो हमको डॉक्टरी ही करना है, अच्छा कर्म है। जैसे हमारे पूजनीय पिताजी ने हमको कर्मकांड एवं श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस कथा, सुंदरकांड का ही करने का बोला है, तो हम वही करेंगे। जब तक इस दास की श्वास है, जब तक ये उसने संकल्प लिया है कि जो भी करेंगे अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही करेंगे, अपने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही करेंगे,
जितना होगा जीवन में अच्छा ही करेंगे। तो आप लोगों को भी ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे बड़ा जीवन में कोई धर्म है तो क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, असहायों की सहायता करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, यही तो सबसे बड़ी सेवा है। ये नहीं कि आपने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, असहाय व्यक्तियों के लिए क्या किया? देखिए, हम जिस कर्म को करें वो सब धर्म हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ हमको भगवान को नहीं भूलना है। देखिए कि उस पर हमारे गुरुजी बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया करते थे, आज भी हमको याद है। पूजनीय गुरुजी डॉक्टर शिवकरण पांडे जी, वो हमको बताया करते थे, बचुआ एक जगह कहीं मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो महात्मा जी वहां से गए। महात्मा जी ने जो वहां काम करने वाले मजदूर हैं उनसे पूछा, भैया ये आप क्या कर रहे हो? अरे महाराज, वो उनका जवाब क्या है? अरे महाराज जी, क्या कर रहे हैं? सब उस जन्मों का भुगत रहे हैं। उस जन्म में महाराज जी जो हमने किया उसका फल आज भोग रहे हैं। महाराज जी ने कहा, चलो भैया ठीक है, जो राम की इच्छा, जो श्री राम जी की इच्छा। बोले ठीक है महाराज जी, राम राम। और उन्होंने दूसरे व्यक्ति से कहा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं, महाराज जी क्या करें, घर में बच्चे हैं, परिवार है, उनके पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा, ठीक है, जो श्री राम जी की इच्छा। महात्मा जी को नहीं रहा गया। महात्मा जी ने अगले मजदूर से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? उसने तो पहले जो भी उसके हाथ में तसला वगैरह जो भी उसके हाथ में था, उसने सबसे पहले जमीन पर रख के महाराज जी को प्रणाम किया और बोला, महाराज जी, महात्मा जी क्या करें, वैसे तो हमको भगवान ने इतना निर्धन बनाया है कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता हमको किसी के द्वारा लगा कि वहाँ श्री राजा राम जी के मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना जाके यही सेवा कर दें। इससे अपना परिवार का भी गुजारा हो जाएगा और साथ साथ में भगवान की सेवा भी हो जाएगी। तो महात्मा ने कितना सुंदर उसको समझाया। बोले, धन्य है, धन्य है ऐसे मेरे मजदूर भाई को, धन्य आपके माता पिता को जो आपके अंदर एक भाव जागृत किया। हम कहते हैं कि आप ये मजदूरी नहीं कर रहे हो, ये तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान का निर्माण कर रहे हो। इससे बड़ी सेवा कौन करेगा? इससे बड़ा अवसर किसको प्राप्त होगा कि भगवान के मंदिर बनाने में आप सहयोग कर रहे हो? तो देखिए, काम तीनों व्यक्ति कर रहे हैं। पहला व्यक्ति भी काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है, तीसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है। लेकिन काम करते करते भगवान की सेवा कौन व्यक्ति कर रहा है? जिसके अंदर ये भाव है कि मैं प्रभु के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तो हमारे कहने का भाव क्या है?
भगवान भाव देखते हैं कि आपके अंदर क्या भाव है। तो जितना हो सके आप जो कर्म करें, चलो आपका काम है कि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने में भी भगवान के नाम से तो कर सकते हो भैया। अपना काम करिए, जैसे हम हैं, चलो इस दास को ही ले लो,